जय माता दी। जय माँ काली। आज हम बात करेंगे आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध और उनकी यात्रा के बारे में। जब पूर्णता को भी जिज्ञासा हुई स्वतः को अनुभव करने की, जब एकता ने अनेकता को अनुभव करना चाहा, तब उस परम सत्ता ने स्वयं को अनुभव करते हुए पुनः अपने में विलीन होने के लिए उस परमात्मा ने आत्मा को जीवन के रूप में एक अद्वितीय उपहार देकर सृष्टि की रचना करने हेतु इस पृथ्वी पर भेजा। पूर्णता में जिज्ञासा का भाव। परमात्मा या पूर्णता स्वभाव से ही अनंत, अखंड और सर्वव्यापक है। इनमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं। परंतु जब अनुभव की बात आती है तो अनुभव का आधार भेद पर खड़ा होता है। पूर्णता में तो कोई भेद होता नहीं। अनुभव के लिए मैं और तू, एक और अनेक का भाव होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए जब पूर्णता ने स्वयं को अनुभव करने की इच्छा की तो वह एकता से अनेकता की ओर प्रवाहित हुई। अनेकता की उत्पत्ति, यह अनेकता ही सृष्टि है। उस परम ब्रह्म ने अपने ही अंश को विविध रूपों में प्रकट किया, जिसमें उपनिषद कहते हैं एको अहम बहुश्याम। आत्मा का द्वितीय उपहार। किसी भी जीव को जो आत्मा मिली है वह दरअसल उसी पूर्णता यानी कि परमात्मा का आंशिक अंश है। यह आत्मा सीधा सेतु है जो हमें पुनः उसी पूर्णता में विलीन कर सकता है। यह शरीर, मन, बुद्धि सब साधन मात्र हैं, परंतु आत्मा वह उपहार है जो परमात्मा ने स्वयं को अनुभव करने के लिए जीवन में रखा। पुनः मिलन की यात्रा, एकता से फिर अनेकता की ओर। यह जीवन केवल खेल यानी कि एक लीला मात्र है, जिसमें आत्मा अनुभव करती है अपने द्वैत का, सुख दुख, जन्म मरण, मोह माया इत्यादि। और अंत में जब आत्मा जागृत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है तो पुनः उसी पूर्णता यानी कि परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सृष्टि का रहस्य ही है पूर्णता का स्वयं को अनुभव करना। एकता ने अनेकता को रचा और उस अनेकता का अंतिम लक्ष्य है पुनः अपने अस्तित्व एकता में लौट जाना। एक से अनेक और अनेक से एक, यही जीवन की आत्मिक यात्रा और मूल उद्देश्य है। जय माता दी। जय माँ काली।